हेलो। आज हम लोग एमसीक्यू कंप्यूटर साइंस का पार्ट 5 करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एप्लीकेशन लेयर इज़ इम्प्लीमेंटेड इन ब्लैंक स्पेस, इन सिस्टम, एनआईसी, ईथरनेट एंड डी है पैकेट ट्रांसपोर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। एप्लीकेशन लेयर इज़ इम्प्लीमेंटेड इन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। TCP/IP model does not have blank space layer, but OSI model have this layer. TCP/IP लेयर में वो लेयर नहीं है, लेकिन OSI मॉडल में वो लेयर है। तो ऑप्शन है सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर एंड नेटवर्क लेयर। तो सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो सेशन लेयर, ए सेशन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which layer is responsible for process to process delivery in a general network model? फर्स्ट ऑप्शन है नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर एंड डेटा लिंक लेयर। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इन जनरल नेटवर्क मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूनिक्स विच सिस्टम कॉल क्रिएट्स ए न्यू प्रोसेस। यूनिक्स के अंदर में एक जो सिस्टम कॉल्स न्यू प्रोसेस कौन क्रिएट करता है? फॉर्क, क्रिएट, न्यू एंड डी है नन ऑफ द मेंशन। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है वो फॉर्क हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज नोन एज आउटपुट, थ्रूपुट, इफिशियंसी, डी है कैपेसिटी। द नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज नोन एज थ्रूपुट। पर यूनिट टाइम कोई प्रोसेस कंप्लीट होता है उसको हम लोग थ्रूपुट बोलते हैं। थ्रूपुट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेट ऑफ प्रोसेस। में से कौन सा प्रोसेस का स्टेट नहीं है? न्यू, ओल्ड, वेटिंग, रनिंग। तो सिक्स का जो करेक्ट आंसर है वो ओल्ड हो जाएगा। ओल्ड जो है वो प्रोसेस का स्टेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टेकन एज ए प्राइमरी की। इनमें से कौन सा है इसको हम लोग प्राइमरी की नहीं ले सकते? आईडी, रजिस्टर नंबर, डेप्ट आईडी एंड स्ट्रीट। तो सेवेंथ का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, स्ट्रीट। स्ट्रीट हम लोग प्राइमरी की नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is used to define the structure of relations, deleting relations and relating schema? ऑप्शन ए है DML, बी है DDL, सी है क्यूरी, डी है रिलेशनल स्कीमा। आठ का जो करेक्ट आंसर है वो DDL हो जाएगा। डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीटिंग रिलेशन एंड रिलेटिंग स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, to remove a relation from an SQL database, we use the blank space command. SQL database में रिलेशन को रिमूव करने के लिए कौन सा कमांड यूज़ करते हैं? डिलीट, पर्ज, रिमूव एंड ड्रॉप टेबल। तो नाइन्थ का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, ड्रॉप टेबल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर ऑफ ऊप इलस्ट्रेट द कोड रीयूजेबिलिटी। ऊप का कौन सा फीचर है जो आपको कोड को रीयूज करने के लिए अलाउ करता है। पहला है पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शंस, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस। तो 10 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस आपको अलाउ करता है कोड को रीयूजेबिलिटी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन को यूज़ करके इनमें से कौन सा फीचर को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डी है ओवरलोडिंग। तो 11 का जो करेक्ट आंसर है एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास इज ब्लैंक स्पेस एब्स्ट्रैक्शंस। ऑप्शन है ऑब्जेक्ट, लॉजिकल, रियल, हाइपोथेटिकल। तो 12 का जो करेक्ट आंसर है वो लॉजिकल हो जाएगा। क्लास एक लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शंस है, क्लास एक लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन निबल इज इक्विवेलेंट टू हाउ मनी बीट्स। वन निबल कितने बीट्स के बराबर होता है। 2, 4, 8, 1। इसका करेक्ट आंसर है 4 बीट। 4 बीट वन निबल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीआई स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पार्शियल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पेरिफेरल कंपोनेंट इंट्रैक्शन, पार्शियल कंपोनेंट इंट्रैक्शन। पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर है ए हो जाएगा, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। में से कौन सा नॉन वोलाटाइल स्टोरेज है। बैकअप, सेकेंडरी, प्राइमरी, कैश। 15 का करेक्ट आंसर है सेकेंडरी। सेकेंडरी स्टोरेज नॉन वोलाटाइल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में किसका यूज़ होता है। एस रैम, डी रैम, पी रैम एंड डी डी आर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी रैम हो जाएगा। डी रैम is used in a main memory. Next question है, which of the following is not a bitwise operator। इनमें से bitwise operator कौन नहीं है। तो 17 का जो राइट आंसर है वो डॉट हो जाएगा। डॉट एक bitwise ऑपरेटर नहीं है। डॉट एक bitwise ऑपरेटर नहीं है, बाकी ये सब ऑपरेटर bitwise हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the process of division on memory spaces is called paging, segmentation, bifurcation, डायनेमिक डिवीज़न। जो मेमोरी स्पेस का जो डिवीज़न होता है प्रोसेस, उसको क्या बोलते हैं। 18 का बी हो जाएगा, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन। नेक्स्ट है, अनदर नेम फॉर वाइट बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स टेस्टिंग का अनदर नेम क्या है। कंट्रोल टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स, ग्लास बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स। तो 19 का जो करेक्ट आंसर है वो ग्लास बॉक्स हो जाएगा। वाइट बॉक्स टेस्टिंग का अनदर नेम ग्लास बॉक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी कंप्यूटर दैट कैन एक्सेस द सर्वर इज कॉल्ड। कोई भी ऐसा कंप्यूटर जो सर्वर को एक्सेस करता है तो क्या बोलते हैं। वेब सर्वर, वेब ब्राउज़र, यूज़र एंड वेब क्लाइंट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी, डी हो जाएगा, सॉरी डी, वेब क्लाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ डू यू इनिशियलाइज एन एरे इन सी? सी में आप एरे को किस तरह इनिशियलाइज कीजिएगा, इसका इनिशियलाइजेशन क्या होगा, सिंटैक्स बताइए। 21 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। इंट एरे ये देना है आपको, ब्रैकेट एंड 1 2 3 इस तरह का होता है इंडिकेशन इसका सिंटैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन अ स्टैक इज कॉल्ड। स्टैक में जो एलिमेंट को हम लोग इंसर्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? पुश। पुश के थ्रू आप इंसर्ट कर सकते हैं एंड पॉप के थ्रू आप डिलीट कर सकते हैं। पॉप के थ्रू डिलीट होता है और इसके थ्रू इंसर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्प्लिट ए टेबल? एक टेबल को स्प्लिट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल अल्ट इंटर, कंट्रोल शिफ्ट इंटर, अल्ट शिफ्ट इंटर, अल्ट स्पेस इंटर। तो 23 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट इंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन जंप टू द नेक्स्ट कॉलम बाई। आप नेक्स्ट कॉलम पर जंप कर सकते हैं यूज़ करके। फर्स्ट है क्लिकिंग विथ योर माउस ऑन द नेक्स्ट कॉलम, बी है अल्ट डाउन एरो, सी है बोथ ऑफ द एबव, डी है नन ऑफ द एबव। तो 24 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लाइड दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस ए टॉपिक एंड सेट द टोन फॉर द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। टाइटल स्लाइड, बुलेट स्लाइड, टेबल स्लाइड एंड ग्राफ स्लाइड। तो 25 का जो करेक्ट आंसर है वो टाइटल स्लाइड हो जाएगा, टाइटल स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट, टाइटल एंड बुलेट इज आउटलाइन व्यू, नोट्स पेज व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू एंड लास्ट है स्लाइड शो। तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो आउटलाइन व्यू हो जाएगा। पावर पॉइंट व्यूज दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट इज आउटलाइन व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज के अंदर इनमें से कौन सा वैलिड डेटा टाइप नहीं है? 27 का जो करेक्ट आंसर है वो कैर हो जाएगा। ये जो है ये वैलिड डेटा टाइप सी में नहीं होता, कैर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज टू इनक्लोज द बॉडी ऑफ अ फंक्शन? फंक्शन जो हम लोग डिक्लेयर करते हैं उसको बॉडी को क्लोज करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो 28 का करेक्ट आंसर है ए, इसका यूज़ करते हैं हम लोग, कर्ली ब्रेसेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मिस्टेक इन एल्गोरिदम दैट काउजेज इनकरेक्ट रिजल्ट। जो एल्गोरिदम में जो मिस्टेक होता है उसके चलते जो इनकरेक्ट रिजल्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंपाइलर एरर, प्रोसीजरल एरर, सिंटैक्स एरर एंड लॉजिकल एरर। तो 29 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, सिंटैक्स एरर बोलते हैं उसको। ए मिस्टेक इन एल्गोरिदम दैट काउजेज इनकरेक्ट रिजल्ट इज कॉल्ड अ सिंटैक्स एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरर्स दैट कैन बी फाइंड आउट बाय द कंपाइलर आर। जो एरर है जो कंपाइलर उसको फाइंड आउट करता है उसको क्या बोलते हैं? सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक एरर, इंटरनल एरर्स एंड लॉजिकल एरर्स। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा वो सिंटैक्स एरर हो जाएगा, सिंटैक्स एरर। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।
and please subscribe and like.